हर हर महादेव। महादेव की महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कश्यप ऋषि की धरती कश्मीर, वहाँ की शिवरात्रि कुछ खास होती है। वैसे तो शिवरात्रि पर्व पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में मनाया जाता है, मगर कश्मीर की शिवरात्रि कुछ अलग थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मगर चाहे कश्मीर से कश्मीरी पंडित बाहर हुए हों, मगर ना तो उनके दिल से कभी कश्मीर निकलेगा और ना ही कश्मीरियों के दिल से कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडित समुदाय की शिवरात्रि। तो देखिए, हमने खास कार्यक्रम जो शिवरात्रि पर किया है, किस तरह से कश्मीरी नेता और कश्मीरी विधायक अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को आज भी याद करते हैं और याद करते हैं महाशिवरात्रि के उस पर्व को, और उनके साथ जुड़े हुई कुछ यादें जो आज भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं, और लगता है कि कश्यप ऋषि की धरती कश्मीर आज भी कहीं अंदर से कश्मीरी पंडितों को पुकारती है। जी क्यों नहीं, वो तो हमारा वो हिस्सा था हमारा। देखिए जो हमारा कल्चर का, आप देखिए यहाँ आकर भी एक अगर आप देखेंगे, आप छुट्टी आप यहाँ आकर भी वो आए तो वो भूले नहीं कश्मीरी पंडित। भगवान करें, अल्लाह करें, वो जो हमारा प्यार मोहब्बत था वो वापस लौट आए और ये सब लोग अपने घरों में वापस आ जाएं। जिस तरह से हम इकट्ठे रह रहे थे उसी तरह वही भाईचारा फिर सिखाएं। बिल्कुल याद आती है, क्योंकि हमारा बचपन भी जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ गुजरा है। तो हमारे कुछ क्लासमेट्स हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ हम इन टच हैं, अभी भी मिलते हैं, यहाँ जम्मू में मिलते हैं, वो वहाँ पे आते हैं। तो हम दुआ करेंगे कि ये सरकार या मरकज़ी सरकार जो सिर्फ लफ्ज़ों से ही जो है दिल बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है कश्मीरी पंडित भाइयों की जो वापसी है उसको जो है अमलाएगी। यूं तो ये लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से हैं, अलग अलग जो हैं ये मजहबों से हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेकर इनका आपसी स्वार्थ अभी भी जिंदा है। ये अभी भी कश्मीरी पंडितों को याद करते हैं, उस महाशिवरात्रि को याद करते हैं जब ये कश्मीरी पंडितों के घर जाया करते थे। तमाम वो किस्से भी जो है इन्होंने अपने हमारे साथ शेयर किए। मुझे याद है, क्योंकि मैं रैनावारी में रहता हूँ, तो शिवरात्रि के दिन वहाँ बहुत अच्छे फंक्शन हुआ करते थे। क्योंकि रैनावारी जो है वहाँ मेरी अभी कंस्टिट्यूंसी भी है, लेकिन मैं रहता भी वहीं हूँ, तो वो प्रेडोमिनेटली कश्मीरी पंडित इलाका हुआ करता था। तो मुझे याद है मैं अपने मास्टर प्रदीप मास्टर के पास जाया करता था, या वहाँ काचरू हमारे अंकल हुआ करते थे, तो हमेशा वो शिवरात्रि के वक्त हमको बुलाते थे और वो घर का बनाया हुआ खाना खिलाते थे। तो वो बहुत अच्छे दिन थे। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ वो दिन भी फिर से वापस आ जाए। बिल्कुल बातचीत होती है, मिलते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वालिद साहब हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है सर्विस करते थे। उनके जो साथी हैं, बहुत सारे कोलीग्स उनके जो है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज टीचर्स मास्टर्स काम करते हैं। आज भी मिलते हैं। हम हमारे पास यहाँ जम्मू आते हैं या वहाँ श्रीनगर आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी मिस करते हैं हम उनको वहाँ पे कश्मीर में। यहाँ तो मिलते हैं बट वहाँ पे कश्मीर में उनको मिस करते हैं। देखिए इतना ये आपस में रिश्ते इतने मजबूत थे, वो आज आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। जो नहीं उनकी शादियों पर, उनके बड़े थे उन पर, और जो अभी देखिए कभी कभी चैलेंजेस होते हैं उन पर, ये सारा इकट्ठे था, एक समाज गलत। तो देखा आपने कैसे यादें ताजा हो गई, कैसे वो दिन याद आ गए, और कैसे कश्मीरी पंडितों की शिवरात्रि भी याद आ गई। जो कुछ विधायकों को आपने देखा, उन्होंने शिवरात्रि के बारे में बताया, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि हमें वो बचपन का शिवरात्रि का स्वादिष्ट खाना याद आता है जो कश्मीरी पंडित समुदाय में खास तौर पे बनता है। हाँ बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ शिवरात्रि के लिए। मेरे 1-2 जगह दावत है, लेकिन मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा हर एक जगह जाऊँ जहाँ मेरे को दावत की गई। बिल्कुल जाना, और फिर अगर शादी उनके घर में हो तो वो फिर अगर वो अनकुक्ड जो मीट होता था वो या चावल वो बेचते थे उनके, और अगर यहाँ पर शादी होती तो यहाँ पर उनके यहाँ भेजा जाता था, और यहाँ पर अखरोट और बाकी जो भी तो ये वो जो प्रसाद के तौर पर वो बेचते थे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा मिला जुला त्यौहार है। ये कश्मीरी पंडित वो तो मनाते, लेकिन हमें उनसे ज़्यादा इस दिन का इंतजार रहता है। इस समय विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, और ऐसे में तमाम विधायकों का यहाँ होना और इस मौके पर महाशिवरात्रि होनी और कश्मीरियों का शिवरात्रि मनाना, ये सब एक साथ हो गया है। और ऐसे में जब विधायकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपने उन बचपन के दोस्तों के घर भी जाएंगे, बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया था, तो आज हमें मौका मिल रहा है कि हम इस शिवरात्रि के मौके उनके घर जाएंगे। कुछ विधायकों ने ये भी कहा कि हम अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं,
कश्मीरी पंडित कश्मीर से तो चले गए लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाएंगे और हम चाहते हैं कि वे वापस आ जाएं ताकि फिर से हम ये त्यौहार मना सकें। तो वो बहुत अच्छे दिन थे, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ वो दिन भी फिर से वापस आ जाए। और हमारी दुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ की यूनियन टेरिटरी की सरकार और मरकज़ी सरकार जो है इस ज़िम्न में जो है इस चीज़ को जो है लफ्ज़ों तक ही महदूद नहीं रखेगी, बल्कि कश्मीरी पंडित भाइयों की जो वापसी है उसको जो है उसको अमली जामा पहनाएगी। भगवान करें, अल्लाह करें, वो जो हमारा प्यार मोहब्बत था वो वापस लौट आए और ये सब लोग अपने घरों में वापस आ जाएं। जिस तरह से हम इकट्ठे रह रहे थे उसी तरह वही भाईचारा फिर से कायम। सलाम के साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कश्मीर के एक मुस्लिम रूलर जवार खान, जो काफी क्रूर माने जाते थे, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजिकल कश्मीरी पंडित एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि क्या शिवरात्रि पे बर्फबारी या वर्षा होना अनिवार्य है। तो एस्ट्रोलॉजर ने विनम्र जवाब दिया, बोला हमारे में ये शिव जी का आशीर्वाद माना जाता है और ज्यादातर शिवरात्रि पे बर्फबारी और वर्षा होती है। ये सुनकर जवार खान थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने बोला अगर ऐसी बात है तो इस बार आप हार में शिवरात्रि मनाओ। हार का मतलब वो महीना जो सबसे गर्म महीना होता है, जून जुलाई का गर्म महीना। अब राजा का संदेश था तो लोग उसको ना कर नहीं सकते थे, तो लोग उन्हें हार में शिवरात्रि मनाई। पूरी श्रद्धा से जैसे शिवरात्रि वो मनाते थे वैसे ही उन्होंने पूजा पाठ की। जैसे ही पूजा पाठ संपन्न हुई तो कश्मीर में तूफान आ गया। इतनी बर्फ गिरी कि जो सालों से उन्होंने सुना भी नहीं था, ऐसी बर्फ, इतनी बर्फबारी हुई, रास्ते बंद हो गए, मकान गिर गए, मतलब त्राही त्राही मच गई हर तरफ से। तो राजा भी घबरा गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो मजाक उड़ाया था, ये तो देखिए सच हो गया। तो उसने सबसे पूछा अब क्या किया जाए, इस तरह से बचने के लिए क्या किया जाए। तो सबने बोला आप इनके घर जाइए जहाँ पे वो मंडप सजाया गया, जहाँ शिव जी का विवाह रूप मंडप सजाया गया, जहाँ पूजा पाठ हो रही है, वहाँ सलाम कीजिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन सवेरे सवेरे जवार खान उस एस्ट्रोलॉजर के घर गए, वहाँ पे उन्होंने शिव जी के सामने सलाम ठोका और तब से ये प्रथा बन गई कि हर कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, जहाँ भी वो पूजा हो रही होती वहाँ जाते हैं, सलाम करते हैं और सलाम की बधाइयाँ देते हैं। हमारा मामूल ये था कि जब शिवरात्रि होती है अगले दिन हम जाते थे उनके घर सलाम के लिए। उस दिन का नाम ही था सलाम का दिन, तो उनको विश करने के लिए। तो आज भी हम मेरी तरफ से सब कश्मीरी भाइयों को उनको विश करेंगे, हम करेंगे भी, ये तो आपकी वसातत से करेंगे, उसके बगैर भी हम करेंगे फ़ोन के जरिए। महादेव भी सबके हैं और महादेव की महाशिवरात्रि भी सबकी है। महादेव पूरे सृष्टि को जोड़ने का काम करते हैं, तो ऐसे में दो समुदाय इस महापर्व पर कैसे अलग रह सकते थे। तो शायद आपको ये एहसास हुआ होगा कि कश्मीरी पंडितों की शिवरात्रि भी खास है और कश्मीर का कम्युनल हार्मनी, आपसी सौहार्द भी खास है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडित भी वापस कश्मीर लौटे और महाशिवरात्रि भी पहले की तरह मनाई जाए। अगर आपको ये खबर कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपने शिवरात्रि कैसे मनाई वो भी बताइए। मेरे सहयोगी राजकुमार और गगनदीप सिंह को इजाज़त दीजिए और ऐसी ही स्टोरीज हम आपको भी दिखाते रहेंगे। हर हर महादेव।